जय शंकर महादेव। कैसे हो आप सब? आई होप अपनी जिंदगी में तुम खुश होगे, मस्त होगे। आज हम बात करते हैं सक्सेस लव और अनसक्सेस लव की। ठीक है, प्यार जिनका सफल हुआ और प्यार जिनका नहीं सफल हुआ। जिनका सफल हुआ उनकी बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, देखो मान लो तुम्हारा रिलेशन 5 साल का था, 6 साल का था, 10 साल का था। तुम मतलब लॉन्ग टाइम तक ले गए, मिले, हक किया, किस किया, तो हर वो चीज़ की। ठीक है ना। उसके बाद में तुमने भाग के शादी कर ली या ऐसे मतलब घर वालों को बहुत ज़्यादा फोर्स करके शादी कर ली, तुम्हारी हो गई शादी। ठीक है ना। अब डेली घर में तुम्हारे क्लेश चल रहा, तुम्हारी बीवी तुम्हारी छाती के ऊपर बैठ के ऐसा चांटे मारती, इधर से इधर से इधर से ऐसे ठांडा करके तुम्हारे चाटे चाटे, क्योंकि तुम्हारे बस में कोई चीज़ है ही नहीं। अब घर वाले तुम्हारे पक्ष में थोड़ी खड़े हैं, क्योंकि उनकी बेइज्जती करके, उनकी नाक कटवा के तुम, ठीक है ना, समाज में तुम उन्हें जीने लायक नहीं छोड़ते हो अपने मम्मी अपने पापा को। ठीक है, मोहल्ले में मम्मी तुम्हारी अगर बैठने लायक होती होगी तो मोहल्ले में बैठने लायक नहीं छोड़ते हो। ठीक है, तुम्हारा बाप समाज में बैठने लायक नहीं बचता, कहीं पे जा नहीं सकता, किसी के साथ में उठ बैठ नहीं सकता, ऐसा कर लो, क्योंकि तुमने कांड ही ऐसा कर दिया। भाई किसका हो, फलाने का लौटा था। हमारे गाँव में बहुत चलता भैया, लड़की वड़की बाजी में बहुत जिंदगी नष्टी हो जाती है, सीधा क्या बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, और जिनका अनसक्सेस लव है वो उनकी जिंदगी कैसी होती है, जो जिस टाइम पे ब्रेकअप होता है, चूतिया करता है, एक बंदी चीट करती है। ठीक है ना, लौंडा हमेशा रोता है, मतलब 24 के 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे कम से कम खुद तड़प कर रोता है, चीख के रोता है। मतलब वो रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट करता, हाथ भी जोड़ता, पैर भी पकड़ता, कहता जो तुम्हें चाहिए ना मैं तुम्हें दूंगा। बट एक बार हमसे बात कर लो, जिस बंदी या बंदे के कॉल डिस्कनेक्ट ही नहीं होता था, 24 के 24 घंटे कॉल्स होती थी, उसकी एक हेलो सुनने के लिए लड़का तरस जाता, फिर उसकी बंदी ब्लॉक करता। जिस टाइम उसकी बंदी ब्लॉक करती है, ऐसा लगता है उसके छाती पे कोई हथौड़ा से कूट रहा है। जो पेन होता है, जो दर्द होता है, असहनीय होता है। मैंने झेला इस चीज़ को। ठीक है ना, तब मुझे पता है। तो यहाँ पर ज्ञान फैलने का मतलब मेरा ये है कि तुम अपनी ज़िंदगी में सोचो, समझो, उतारो अपनी ज़िंदगी में। आज तुम डिप्रेशन में चल रहे हो, चीज़ें समझ नहीं आ रही, तुम्हारा चूतिया कटा होगा, पार्टनर तुम्हें ब्लॉक कर दिया होगा, छाती ऐसा फटती है जैसा धरती फटती है, ऐसा तुम्हारी छाती फटती है, तुम रोते हो, रातों को नींद नहीं आती, चादरें गीली होती हैं, तकिए गीले होते हैं, बस मतलब रात को 3 बजे उठ के बैठ रहे हैं, 2 बजे उठ के बैठ रहे हैं, 4 बजे उठ के बैठ रहे हैं कि बस भगवान रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट की, प्लीज़ एक बार हमें नींद आ जाए, नींद की गोलियां खानी पड़ती, बहुत ऐसे कांड करने पड़ जाते हैं जिसे छाती पड़ती है भाई, छाती झेल नहीं पाते, असहनीय पीड़ा होती है, असहनीय। ठीक है, उधर सामने वाली बंदी को बिल्कुल गधी की झांट भरा फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी जिंदगी में खुश होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि उससे क्या चाहिए, जैसे तुम्हें भूख लगती है तो भूख लगने में क्या चाहिए, रोटी चाहिए, वो कहीं से भी आनी चाहिए। तो चाहे तुम मांग के लाओ, खरीद के लाओ, गहने बेचो, काम करो, जॉब करो, बिजनेस करो, दिहाड़ी करो, कुछ भी करो, क्योंकि जिस टाइम पे भूख लगेगी तो उस टाइम पे तुम्हें खाना ही चाहिए होगा। और कुछ तो दिखता है, हाँ वो एक अलग बात, उन्हें बनाना है, शेक पे लिया, कुछ भी मतलब 1-2 घंटे के लिए हो जाता है, सर जाता है। बट ऐसा तुम सोचो कि भैया रोटी नहीं खाएंगे तो रोटी, बिना रोटी के तो किसी का सरता ही नहीं है, सभी को चाहिए। ठीक, ऐसे तुम्हारी बंदी को सिर्फ प्यार चाहिए, उसकी नीड्स को पूरा करना चाहिए, और नीड्स को पूरा करने के लिए गूदा चाहिए, जो तुम्हारे पिछवाड़े में है नहीं, क्योंकि पैसा तुम कमाते नहीं, अपना टाइम जो इन्वेस्ट करो अपनी बंदी को इन्वेस्ट कर रहे हो। अब मान लो भगवान ने तुम्हें 24 घंटे दिए, 24 में से कम से कम 12-13 घंटे अपनी बंदी को तुम दे रहे हो। कब तुम सोओगे, नहाओगे, कब खाओगे, कब अपनी जिंदगी की तरफ सोचोगे, कब अपना फ्यूचर बनाओगे। फ्यूचर मतलब हमेशा ब्रेकअप के बाद ही याद आता है कि भैया अब ये करेंगे, पहले कहाँ तुम्हारा दिमाग था, चरने वरने गया था क्या? और अगर तुम ध्यान से विश्वास को पढ़ोगे ना तो उसमें साफ लिखा है विश में वास, मतलब कभी किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना, यहाँ तक कि अपने परछाई के ऊपर भी नहीं है। अगर तुमने अपने परछाई के ऊपर विश्वास कर लिया ना, वही परछाई, तुम्हारी परछाई, किसी और की नहीं, पड़ोसी की नहीं, गधे की नहीं, घोड़े की नहीं, सांप की नहीं, बिच्छू की नहीं, किसी की परछाई नहीं, तुम्हारी परछाई। तुमने अगर परछाई के ऊपर ध्यान नहीं है, तुम्हारी परछाई तुम्हें खाई में ले जाएगी, डूबेगी। तो अभी के टाइम पे ट्रस्ट नहीं करना, चाहे वो बंदी है, चाहे वो बंदा है, कुछ भी करे तुम्हारे लिए। हम ऐसा करते हैं बेबी, तुम हमारी जिंदगी चली जाओगी, हमारी जान निकल जाएगी, वो सिर्फ बातों में जान निकलेगी उसकी। मैं अपनी बंदी की बात करता हूँ, तो मेरी बंदी भैया करवा चौथ का व्रत रखती थी, सोमवार के व्रत रखती, बहुत कुछ हमारे साथ में किया। ठीक है, हमारे बीच में कसमें, पता नहीं ऐसी कोई कसम छोड़ी नहीं होगी, यहाँ तक कि शिवलिंग के ऊपर हाथ रख के भी उसने कसम खाई थी कि शिवा धरती ऐसे है ना, ऐसे हो जाए तभी मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तू लगड़ा हो, लूला हो जाए, हैंडी के। मैंने एक बार ऐसे कहीं पे जा रहे थे तो उससे मैंने पूछा कि यार कल को अगर मुझे कुछ हो जाए, मैं हैंडीकैप हो गया, भगवान ना करे मुझे चोट लग जाए, मैं एक्सीडेंट हो जाए, मैं टांग वांग टूट जाए, मैं असमर्थ हो जाऊं, तो तू मुझे छोड़ दे। वो कहती चाहे धरती पलट जाए पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। बहन चोद दी जिंदगी की मेरे भाई उसे। दिमाग ऐसा उल्टा पुल्टा हो गया कि चीजें समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा। मेरे पैरों से ऐसा लग रहा था धरती वर्ती सब खिसक चुकी है, डिप्रेशन में चला गया था पूरा मैं वहां पे। हाँ वो बात अलग है, क्लेश हुआ, 1-2 घंटे क्लेश, चिल्लाए, तड़पे, चीखे, मतलब 8 दिन
8 या 9 दिन मुझे अपने आप को ये समझाने में लगे कि भैया तेरे साथ में धोखा हुआ है, चीट हुआ, तेरी बंदी ने तुझे छोड़ दिया है, ठीक है ना। उसके बाद 90 दिन मुझे थोड़ा कुछ होश आया कि हाँ हमारी ज़िंदगी है ऐसे, पता नहीं कितने तो उल्टे सीधे काम कर दिए हमने, समझ में नहीं आया। बट ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ। बट अभी के टाइम पे पूछो, दिल से पूछो तो भाई मैं उसे ऐसा छूना भी नहीं चाहता कि मतलब उस पर उसे एक उंगली किसी उसके जिस चीज़ पे छू के भी चली जाएगी उस पर थूक के आ जाऊँ, मैं उसे हाथ भी नहीं लगाना चाहता। मुझे इतनी नफरत नहीं कह सकते, उससे मुझे घिन आती है, कसम से बता रहा हूँ तुम्हें, सच में घिन आती है। बट ठीक है, टाइम जैसा निकला। बददुआएं भी देखो, अभी के टाइम पे किसी के लिए बददुआएं भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेमानंद महाराज बताते हैं कर्मा ऑलवेज विद यू, मतलब हमेशा तुम्हारे साथ ही है। चाहे तुम मरो, हगने जाओ, मूदने जाओ, सो उठो, जागो, बैठो, मतलब ए से लेके जेड तक 24 के 24 घंटे में कुछ भी करो, तुम्हारे पल पल का वो हिसाब रख रहा है, ठीक है। तो अगर तुम बददुआएं करोगे तो भैया तुम्हारे लिए भी कोई बददुआएं करेगा। और तुम किसी को कोसोगे, उसके साथ उसकी दीवार गिर जाए, उसकी भैंस मर जाए, उसका टांग टूट जाए, उसकी आंख फूट जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो भैया वो उसके वजह बाद में होगा, पहले तुम्हारे साथ में हो जाए, क्योंकि कर्मा ऑलवेज विद यू। तो चीज़ों को समझो, किसी के लिए बददुआएं नहीं करनी। ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, सभी का होता, एक्सेप्ट करो, हमारा भी हुआ यार। तुम उतना नहीं रोए होगे भी, तुम उतना तड़पे नहीं होगे, पंखे से हम नीचे आ चुके हैं, पंखे से। सोच के देखो आप, ऐसी कैसे मतलब सिचुएशन रही होगी हमारी ज़िंदगी में, वो काली रात मतलब कटती नहीं भाई, बहुत खुरता है दम, कैसे तुम्हें बताएं। बस भगवान का शुक्र करता हूँ, वो पीछे बिहारी जी की शायद तस्वीर लगी, इन्होंने ही मुझे मूव ऑन कराया, बाहर निकाला मुझे, जो दलदल फंसा में फंसे पड़े थे ना, वहां से रस्सी फेंकी से कि बाहर आ यार, तू कहाँ फंसा पड़ा हुआ। तब एक्शन में मुझे जिंदगी में समझ आई कि यार हमारी जिंदगी है का, हम क्यों जिए, ठीक है, किसके लिए जिए, हमारी जिंदगी। यहाँ पे राशन कार्ड में नाम लिखवाने नहीं है खाली तुम, ठीक है ना। चीज़ों को समझो, जो जैसी भी सिचुएशन चल रही तुम्हारी जिंदगी में, एक्सेप्ट करो उसे। ब्रेकअप है, ब्रेकअप को एक्सेप्ट करो, प्यार है, प्यार को एक्सेप्ट करो। तुम्हारी बंदी कंटिन्यू तुमसे मिलने आ रही, सब चीज़ें हो रही, बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता मैं प्यार का कट्टर दुश्मन नहीं हूँ कि मतलब प्यार करो ही मत, पहले करो, अपनी गूदा बनाओ, पहले ऐसा करो, सक्सेस बनाओ अपने आप को, अच्छी अच्छी सही जगह पे स्टैंड करो अपने आप को, फिर प्यार करो आराम से। भैया बहुत बहुत मजा है प्यार करने में। कम से कम 1 महीना कमरे से निकलो मत, अपनी बंदी, अपनी बीवी से जिससे तुम्हारी शादी वादी हो, सिर्फ प्यार ही करो। तुम्हारे बीच में ऐसा इतना चिपक जाओ कि हवा भी ना करो उसको, ठीक है ना। तो ऐसा प्यार करो अपने आप में, बट पहले उसके सक्सेस तुम्हें होना पड़ेगा, कामयाब होना पड़ेगा। नहीं होगे तो भैया हर जैसे हमारी छोड़ के चलेगी, तुम्हारी भी छोड़ के चली जाएगी। क्योंकि जिंदगी में कामयाबी बहुत जरूरी है। लड़कियां हमेशा मेकअप के बाद और लड़के हमेशा ब्रेकअप के बाद, ये नोट कर लो किसी डायरी में, या फिर यहाँ पे अपने दिमाग के इंटरनल मेमोरी में सेव कर लो। लड़कियां मेकअप के बाद और लड़के हमेशा ब्रेकअप के बाद। जब तक तुम्हारा ब्रेकअप नहीं होता, तुम्हारी आंखें नहीं खोलती, तुम सोए पड़े हो तो ऐसा, बस भैया शादी करेंगे, बच्चे करेंगे, प्यार करेंगे, हक करेंगे, किस करेंगे, फिजिकल हो जाएंगे, ऐसे ऐसा तुम्हारी ज़िंदगी चलती है। ऐसी ज़िंदगी है नहीं। अब जिस टाइम पे तुम्हारी आंखें खोल दी, भैया धरती फट रही है, भैया आसमान फट रहा है, ऐसा तुम्हारे जिस टाइम में तुम्हारी बंदी चीट करती ना, तुम्हारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि भैया ये क्या हुआ। जिस बंदी हमारी अपनी मतलब खून के एक एक कतरे से, लहू के एक एक कतरे से हमें इतना ज़्यादा चाहती थी, प्यार करती थी, आज वो हमसे चीट कैसे कर सकती, धोखा कैसे कर सकती। तो तुम वो जो तड़पन होता है, जो तुम्हारा पास्ट होता है, जो तो अपने दुपट्टे से ऐसा तुम्हारा पसीना पोंछती ना, उसके जो तुम ऐसा जुल्फों के छल्ले बना रहे थे ना, उसे हग करते हो, किस करते हो, मतलब उसके साथ फिजिकल हो जाओ, हर वो काम करते हो, ऐसा करो हर वो काम करते हो, ठीक है। सडनली वो बंदी कैसे छोड़ सकती है। ये चीज़ें तुम्हें नोच नोच कर खाती है, घुटन होती है तुम्हारी ज़िंदगी में, बट तुम कुछ नहीं कर सकते हो अभी के टाइम पे। अगर तुम कुछ करना चाहोगे, उल्टा केस वेस ठोक दिया है तुम्हारी ज़िंदगी, मतलब 2, 4, 5, 10 साल के लिए तुम अंदर हो जाओगे। जो तुम्हारे बाप के पास प्रॉपर्टी है, खेत है, घर है, जो कुछ भी XYZ तुम्हारा बाप बेचारा बेच खोज के तुम्हारी जवानत में लगा देगा, झंड हो जाएगी ज़िंदगी। तो इसलिए हमें ज़िंदगी अपनी खुशहाल देनी रहना हमेशा अपनी ज़िंदगी में। ऐसा नहीं वो बंदी जा रही, हाय हाय आप छाती ऐसे पेटने लगा, हम क्या करेंगे भैया, छाती पे जब तुम्हें चट्ठा मारेंगे, तुम्हें जबड़ा बाहर आ जाएगा ये टट्टे, ठीक है ना। तो चीज़ों को समझो, रोना नहीं, गिड़गड़ाना नहीं, भिगमंगे नहीं बन जा। बहुत कलेश चल रहा तुम्हारी ज़िंदगी में, डिप्रेशन में हो, चीज़ें समझ नहीं आ रही, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर अपनी इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर रखी है, जाके सिर्फ मैसेज ड्रॉप करो, फॉलो, ये दुनिया ज्ञान नहीं, कुछ भी मत करना। अपनी प्रॉब्लम बताओ कि भैया मेरे बंदे ने मुझे चीट किया, धोखा दिया, तो मुझे अभी के टाइम पे क्या करना चाहिए, ठीक है। खुश रहो यार अपनी ज़िंदगी में, ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिली है। ब्रह्मा जी से तुम्हारा एग्रीमेंट नहीं हुआ, जो दिल किया यहाँ से लटके ऊपर चले गए फिर नीचे आए, ऐसा कुछ सीन नहीं होगा तुम्हारी ज़िंदगी में, ठीक है। मज़े लेने के लिए बनी है, तो इसे मज़े लेके जाओ, ठीक है।